हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी होने वाली है बहुत ही यूनिक और बहुत ही ख़ास लौकी की ऐसी सब्ज़ी जो कि आप एक बार बना लोगे तो यकीन मानिए पनीर की सब्ज़ी खाना भी भूल जाओगे। तो इसके लिए हमने लिए यहाँ पर एक लौकी हमने यहाँ पर ताज़ी ली है। ताज़ी ही लौकी का हमें यहाँ पर यूज़ करना है ताकि लौकी हमारी आसानी से पक जाए। इसे हमने अच्छी तरह से छील लिया है। यहाँ पर मैं आधी लौकी का यूज़ कर रही हूँ। बची हुई लौकी को साइड में रख देंगे। ज़रूरत के अनुसार हम लौकी लेंगे। आप ज़्यादा क्वांटिटी में भी इसे बना सकते हो। लौकी को इस तरह से गोल शेप में कट कर लेना है। इसके हमें बीज नहीं निकालना है, बीज सहित ही हम इसे कट कर लेंगे क्योंकि बीज हमारे बहुत सॉफ्ट है, इन्हें निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो लीजिए, हमने इसे इस तरह से कट कर लिया है। ग्रेवी के लिए लिया है हमने यहाँ पर एक टमाटर और हरी मिर्च, लहसुन हरी मिर्च को हम छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। रेसिपी हमारी बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी बनने वाली है। अक्सर हम देखते हैं कि घर में लौकी खाना कोई भी पसंद नहीं करता है। अगर इस तरह से हम लौकी बनाएंगे तो यकीन मानिए बच्चे बड़े सभी को लौकी बहुत पसंद आएगी। साथ ही साथ अगर आप मेहमान को भी खिलाएंगे तो यकीन नहीं कर पाएंगे कि ये सब्ज़ी हमने लौकी की बनाई है। बहुत ही स्वादिष्ट बनती है इस तरह से जब हम बनाते हैं तो फ्रेंड्स, इसी तरह से हम टमाटर को भी कट कर लेंगे। टमाटर की हमें प्यूरी बनाकर तैयार करना है। तो फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वो भी बिल्कुल फ्री में, और बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे कि मेरी आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो फ्रेंड्स, लीजिए, टमाटर को भी हमने कट कर लिया है। अब यहाँ पर फ्लेम को हमने ऑन कर दिया है। चूल्हे पर रखेंगे हम एक पैन में डालेंगे 1 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल हमारा गर्म होगा। इसमें डालेंगे हम 1 छोटे चम्मच जीरे को चटकने देंगे। इसके बाद डालेंगे इसमें कटे हुए लौकी के पीसेस। इस तरह से हमें मीडियम फ्लेम पर लौकी को फ्राई करना है। लौकी हम इस तरह से जीरे के साथ फ्राई करेंगे तो लौकी में जीरे का फ्लेवर बहुत ही अच्छे से आएगा और ये सब्ज़ी भी हमारी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगी। तो सभी पीसेस को हमने पैन में डाल दिया है। अब इसे हम थोड़ी थोड़ी देर पर चलाते हुए सॉफ्ट होने तक पकाएंगे जिससे कि लौकी हमारी 80% सॉफ्ट हो जाए। इससे ज़्यादा इसे कुक नहीं करेंगे। 20% ये जब हम ग्रेवी में डालेंगे तब पक जाएगी। तो यहाँ पर इसे इसी तरह से चलाते रहना है क्योंकि जो सब्ज़ी की क्वांटिटी है वो मुझे ज़्यादा लग रही है और पैन मेरी छोटी है, इसलिए इसे लगातार हमें इसी तरह से पलटते रहना है ताकि सभी पीसेस एक साथ अच्छी तरह से पक जाए। नहीं तो कोई से पीसेस पकेंगे और कोई से कच्चे रह जाएंगे। तो यहाँ पर इसी तरह से मैं कंटिन्यू चलाती रहूँगी जब तक कि ये हल्के से सॉफ्ट ना हो जाए। यहाँ पर थोड़ी देर के लिए मैं इसे ढक देती हूँ, भाप में भी ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से हमें चलाते हुए पकाना है जब तक कि लौकी हमारी अच्छी तरह से सॉफ्ट ना हो जाए। तो मीडियम फ्लेम पर हम इसे इसी तरह से चलाते रहेंगे। अब आप देख पा रहे हो लौकी का कलर चेंज हो गया है। ये 60% कुक हो गई है। इसे 20% और हम कुक करेंगे कि अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। तो फ्रेंड्स, कोई सी भी सब्ज़ी हो उसे एक बार में ही पूरी तरह से हमें पका लेना है। अगर हमने आधा पका हुआ इसे निकाल लेंगे तो बाद में ये ग्रेवी के साथ में नहीं पकेगी क्योंकि ये ठंडी हो जाएगी, इसकी पूरी कुकिंग प्रोसेस रुक जाएगी। तो यहाँ पर 80% हमें कुक कर लेना है ताकि ये जो पीस हमने बनाए हैं वो टूटे नहीं। अब लौकी हमारी फ्राई हो गई है अच्छी तरह से। इसे पैन से हम बाहर निकाल लेंगे। ध्यान रहे 80% हमें इन्हें कुक करना है। अगर ज़्यादा कुक कर लेंगे तो ये मैश हो जाएगी। अब उसी गर्म तेल में हम डालेंगे लहसुन, मिर्च और अदरक का पेस्ट। सारी चीज़ों को हमने एक साथ ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया है। आप चाहे तो इन्हें काट कर भी ले सकते हो या इस तरह से ग्राइंड करके भी, जैसा आपको अच्छा लगे। अब मसाले को हम धीमी आंच पर पानी सूखने तक पकाएंगे। इसके बाद डालेंगे हम इसमें सारे सूखे मसाले। तो इसी तरह से हमें चलाते रहना है। तो लीजिए, मसाले का पानी सूख गया है। इसमें डालेंगे अब कुछ सूखे मसाले। तो इस स्टेज पर हम डालेंगे यहाँ पर 2 चम्मच धनिया पाउडर और डालेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर अपने हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हो, जितना तीखा आप खाना पसंद करते हो। कलर के लिए डालेंगे
आधी चम्मच हल्दी पाउडर। अब सभी चीज़ों को धीमी आंच पर ही हमें चलाते हुए पकाना है जब तक कि इसका हल्का सा कलर चेंज ना हो जाए और इसमें से एक अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। तो यहाँ पर कंटिन्यू हम इसे चलाते रहेंगे। अब आप देख पा रहे हो मसाले का कलर हल्का सा चेंज हो गया है। सारे मसाले हमारे अच्छी तरह से भुन गए हैं। तो ग्रेवी की रिचनेस बढ़ाने के लिए इसमें डालेंगे हम 2 चम्मच ताज़े दूध की मलाई। मलाई से हमारी ग्रेवी बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल बनेगी और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट। और मलाई को भी हम ग्रेवी के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। मलाई में हल्का सा घी होता है जिससे ग्रेवी का फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। तो हमें इसे ज़्यादा देर पकाना नहीं है, बस मलाई को मेल्ट होने तक ही इसे पकाना है। यहाँ पर फ्लेम को हमने बिल्कुल लो करके रखा है, हाई फ्लेम बिल्कुल भी नहीं है, नहीं तो सारे मसाले हमारे जल जाएंगे। तो फ्रेंड्स लीजिए मलाई भी हमारी मेल्ट हो गई है। तो इस स्टेज पर हम डालेंगे यहाँ पर एक टमाटर जिसे मैंने ग्राइंड कर लिया है। टमाटर को भी हल्का सा सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। आप चाहें तो टमाटर को कट करके भी डाल सकते हो। तो फ्रेंड्स लीजिए टमाटर भी हमारे सॉफ्ट हो गए हैं। तो हमारी सब्ज़ी को और भी ज़्यादा स्वादिष्ट बनाने के लिए इसमें डालेंगे हम 2 चम्मच दही। दही यहाँ पर ताज़ा लेना है, ध्यान रहे ज़्यादा खट्टा दही ना हो, नहीं तो फिर सब्ज़ी हमारी खट्टी हो जाएगी और सारे मसाले का टेस्ट फिर खट्टे के कारण नहीं आ पाएगा। इसी के साथ आधे चम्मच डाला है हमने गरम मसाला पाउडर। अब दही और गरम मसाले पाउडर इन सभी को ग्रेवी में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। यहाँ पर मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है ताकि ग्रेवी में जाने के बाद में जो दही हमने डाला है वो फटे नहीं। ज़्यादा तापमान के कारण दही फट सकता है और अगर दही फट जाता है तो फिर सब्ज़ी का टेस्ट ख़राब हो जाता है और कोई भी मसाले का स्वाद फिर नहीं आता है। तो यहाँ पर हमें फ्लेम को ऑफ कर देना है। तो लीजिए दही भी हमारा ग्रेवी में अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। आप देख पा रहे हो बिल्कुल भी ये फटा नहीं है, एकदम परफेक्ट ग्रेवी हमारी बनकर के तैयार हुई है। आप देख पा रहे हो ग्रेवी में ऑयल भी रिलीज़ होने लगा है। तो अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ग्रेवी में डालेंगे हम 1 कटोरी पानी जिससे ग्रेवी हमारी अच्छी रसीली बन जाए। ग्रेवी में पानी आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, जितनी रसीली आपको ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से आप पानी डाल दें। मैं यहाँ पर कम पानी वाली ग्रेवी वाली सब्ज़ी बना रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर 1 ही कटोरी पानी डाला है। आप पानी की क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हो। अब डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। अब फ्लेम को हमने यहाँ पर ऑन कर दिया है। पहले हमने जब दही डाला था तब फ्लेम को ऑफ कर दिया था। अभी यहाँ पर हमने फ्लेम को मीडियम रखा है। आप देख पा रहे हो ग्रेवी में एक उबाल आ गया है। अब डाल देंगे हम इसमें लौकी के पीसेस जो हमने अभी फ्राई करके रखे हुए थे। अब लौकी को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसे एक उबाल आने तक पका लेंगे, जिससे लौकी में सारे मसाले का फ्लेवर अच्छी तरह से चला जाए। तो फ्रेंड्स इस तरह से अगर आप लौकी की सब्ज़ी बनाओगे तो यकीन मानिए बच्चे बड़े सभी को बहुत पसंद आएगी और सभी की ये पसंद बन जाएगी। मेरे घर में तो ये लौकी की सब्ज़ी बच्चे बड़े सभी को बहुत पसंद है और हमेशा मैं इसी तरह से लौकी की सब्ज़ी बनाती हूँ और सभी लोग तारीफ़ करते हुए थकते नहीं हैं। एक बार आप भी इस तरह से ज़रूर ट्राई करें, आपको भी बहुत पसंद आएगी। पहले मैं सिंपल सी लौकी की सब्ज़ी बनाया करती थी जो कि किसी को भी पसंद नहीं आती थी और आज ये सभी की पसंद बन गई है। तो फ्रेंड्स आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मुझे सपोर्ट करने के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव में शेयर करें। अब सब्ज़ी हमारी बन करके हो गई रेडी। इसे हमने चूल्हे पर से उतार लिया है और इसमें हरा धनिया डाल दिया। अब आप देख पा रहे हो कितनी सुंदर और कितनी स्वादिष्ट हमारी सब्ज़ी बन करके हुई है तैयार। अब इसे एक सर्विंग प्लेट में सर्व कर लेंगे। आप इस सब्ज़ी को पूड़ी, पराठे, रोटी, थेपले किसी के साथ भी सर्व कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। एक बार ज़रूर आप भी ट्राई करें इस तरह से अगर लौकी की सब्ज़ी बनाएंगे तो यकीन मानिए पनीर की सब्ज़ी खाना भी भूल जाएंगे, इतनी स्वादिष्ट ये सब्ज़ी बनती है। तो फ्रेंड्स एक बात और मैं कहना भूल गई कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हो ये भी ज़रूर बताएं। ये जानकर मुझे बहुत खुशी मिलती है कि मेरी वीडियो कहाँ कहाँ तक जा रही है। तो फ्रेंड्स लीजिए एंजॉय कीजिए, खुश रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ।